गुंजन में बाबा रहते हैं। मेरे दिल में बाबा रहते हैं। मेरे दिल में सांसों के सरगम में बाबा। धूप में मेरी छतरी बनते, छाँव में मेरे अंग संग चलते। धूप में मेरी छतरी बनते, छाँव में मेरे अंग संग चलते। माता पिता गुरु शिक्षक बनते, उनकी शिक्षा से हम पढ़ते। बच्चों के धुन में बाबा, भक्तों के सिमरन में बाबा रहते हैं। मेरे दिल में बाबा रहते हैं। मेरे दिल में सांसों के सरगम में बाबा। अनमोल सुहाने दिन ये आए, मुरली के मोती भर लाए। अनमोल सुहाने दिन ये आए, मुरली के मोती भर लाए। यही वेद की सची छाए, शिव बाबा संगम में सुनाए। मुरली की धुन में बाबा रहते हैं। मधुबन में बाबा रहते हैं। मेरे दिल में बाबा रहते हैं। मेरे दिल में सांसों के सरगम में बाबा। मन की वीणा बजती गाए, प्रभु प्रेम के गीत सुनाए। मन की वीणा बजती जाए, प्रभु प्रेम के गीत सुनाए। दुख दर्द धरा से मिटाए, जग सारा जन्नत बन जाए। बसते हैं अंबर में बाबा, घर घर के उपवन में बाबा रहते हैं। मेरे दिल में बाबा रहते हैं। मेरे दिल में सांसों के सरगम में बाबा, हृदय की धड़कन में बाबा, आँखों के चितवन में बाबा, वाणी की गुंजन में बाबा रहते हैं।
मेरे दिल में बाबा रहते हैं, मेरे दिल में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27/2/2022 बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज छ 18/1/90। 18 तारिक 18/1 भनेको 18 जनवरी स्मृति दिवस, जसलाई हामीले बाबाको ब्रह्मा बाबाको स्मृति दिवस हो समर्थी दिवसको रूपमा मनाउँछौँ हैन। त बाबाको 18 तारिकको यो बाबाको अव्यक्त महावाक्य, त 18 तारिक 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाबाको स्नेह हैन। ब्रह्मा बाबा र शिव बाबा बाप दादाको स्नेहमा बच्चाहरू एकदम लीन हुने, लभलीन हुने दिन। हुन त हरेक बच्चाहरूको दिलमा, नयनमा हैन, बोलीमा सधैँ बाबा नै हुनुहुन्छ। बाबा, एक बाबा, दूसरा न कोही। हामी सधैँ बाबासँग बच्चाहरूको प्यार त सधैँ छ, तर पनि विशेष त्यो दिन बच्चाहरू एकदम प्यारमा समाएका हुन्छन्। कति बच्चाहरूले बाबालाई हैन शिकायत पनि गर्छन्, जब बाबा अव्यक्त हुनुभयो, बाबाले छुट्टी किन लिनु भएन, किन पहिले भन्नु भएन, बाबालाई त थाहा थियो हैन, बाबालाई त पक्कै पनि थाहा थियो, तर बाबाले भन्नु भएन भनेर बच्चाहरूले उलाहना दिन्छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ, यदि छुट्टी लिएको भए तिमीले दिन्थ्यौ र? छुट्टी नै दिने थिएनौ हैन। त बाबा पनि जसरी बच्चाहरू बाबाको स्नेहको बन्धनमा बाँधिएका छन्, ब्रह्मा बाबाको पनि बच्चाहरूसँग त्यति नै स्नेह छ। स्नेहको बन्धन र ड्रामा अनुसार कर्मातीत बन्नुपर्ने बन्धन। त दुईटामा कुन बलवान भयो? बाबाले भन्नुभयो स्नेहको बन्धन भन्दा पनि कर्मातीत बन्नुपर्ने बन्धनमा बाबा बाँधिनु भयो हैन। कर्मातीत हुनै थियो, त्यही भएर स्नेहको बन्धनबाट स्नेह हुँदाहुँदै पनि न्यारा प्यारा बनेर बाबा अव्यक्त हुनुभयो। जसरी यज्ञको स्थापनामा बाबाले आफ्नो तन मन धन सब बच्चाहरूको ट्रस्ट बनाएर विल गरिदिनु भयो, त्यस्तै 18 जनवरी भनेको त्यो दिन हो जसमा बाबाले सर्वशक्तिहरू हैन नयनद्वारा, दृष्टिद्वारा बाबाले बच्चाहरूलाई विल गर्नुभयो। बा आफू छिपेर हैन, त्यो दिन भनेको यस्तो दिन हो आकाशमा
सूर्य र चन्द्रमा ब्याकबोन भएर सिताराहरूलाई प्रत्यक्ष गर्नेको दिन अरे। बुझ्नु है नि? सूर्य चन्द्रमा ब्याकबोन भएर सिताराहरूलाई प्रत्यक्ष गर्नेको दिन बाबाले विशेष सनसोज फादरको सौगात दिएर बच्चाहरूले नै बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने हो, प्रत्यक्षताको निमित्त बच्चाहरू बन्ने हो भनेर बच्चाहरूलाई अगाडि राखेर आफू करण करा बनाएर भनेर गुप्त पाठ बजाउनको लागि अव्यक्त वतनवासी बनेको दिन हैन। यो विशेष दिन हाम्रो यज्ञको इतिहासमा विशेष दिन हो र ब्रह्मा बाबा विशेष हैन अव्यक्त वतनवासी, सूक्ष्म वतनवासी, फरिस्ता रूप धारण गरेर उच्चे हैन वतनको निवासी बन्नुभयो। किन बन्नुभयो भन्दा बच्चाहरूलाई पनि ऊँचा उठाउनको लागि, बच्चाहरूलाई पनि फरिस्ता बनाएर उडाउनको लागि हैन, बच्चाहरूलाई पनि तीव्र सेवा गरेर तीव्र परिवर्तन, बच्चाहरूको पुरुषार्थको गतिमा पनि तीव्र परिवर्तन ल्याउनको लागि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी, सूक्ष्म वतनवासी, फरिस्ता बनेर जानुभयो हैन। त बच्चाहरूको द्वारा नै के हुनुहुन्छ? बाबाको प्रत्यक्षता हुनुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो यस्तो समय आउनेवाला छ, अगाडि गएर तिमी बच्चाहरू नै भिआइपी बन्नेछौ। अहिले त केही कार्यक्रम गर्नु छ भने हामी कसैको अगाडि गएर हाम्रो कार्यक्रममा आइदेऊ भनेर बोलाउनु पर्छ। यस्तो समय आउनेछ, बाबाले भन्छ तिमी बच्चाहरू नै भिआइपी हुनेछौ। तिम्रो अगाडि आएर तिमीलाई रिक्वेस्ट गर्नेछन् हाम्रो कार्यक्रममा आइदेऊ, बनी बनाई स्टेज प्राप्त हुनेछ। त्यो समय पनि आउनेवाला छ, आवाज बुलन्द हुनेवाला छ जब प्रत्यक्षता हुन्छ। अनि जो आत्माहरू ढिला ढाला हैन, या जसले सन्देश पाएर पनि पुरुषार्थ गरेनन्, या अन्य आत्माहरूलाई पश्चाताप हुनेछ। अनि त्यो पश्चातापको लहर हैन चल्नेछ, जुन बाबाले बच्चाहरूको पश्चाताप बापदादाले देख्न पनि सक्नुहुन्न। अनि छिट्टै के हुनेवाला छ? परिवर्तन हुनेवाला छ हैन। त यो अव्यक्त दिन हैन 18 जनवरीको दिनमा बाबाले विशेष बच्चाहरूलाई हैन स्नेहको रिटर्नमा समान भव, समीप भव, सम्पन्न भव हैन, यस्तो सन्तुष्ट भव, यो वरदानले बाबाले दिनुहुन्छ। किनकि बच्चाहरूको मनमा स्नेहको शङ्का उठ्छ, उठ्ने बित्तिकै तीव्र गतिले बाबाको पासमा पुग्छ। र विशेष ब्रह्मा बाबाको, शिव बाबाको त छँदैछ, ब्रह्मा आमा माको बच्चाहरूको प्रति विशेष स्नेह थियो, अहिले पनि छ, जसले गर्दा बाबाले बच्चाहरूलाई समर्थ बनाएर सधैँ अगाडि बढाइराख्नुहुन्छ हैन। त यो तीव्र गति सेवामा, स्वयंमा र सेवामा तीव्र गतिको परिवर्तनको गुह्य राज आज बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ हैन। स्वयं और सेवा में, ये मुख्य पॉइंट, स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयंमा र सेवामा तीव्र गतिको परिवर्तनको गुह्य राज आज बाबा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता, बच्चाहरूको प्रतिबन्ध बाबाको स्नेह छ नि, और अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। के वरदान दिँदै हुनुहुन्छ बाबाले? सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव, सबके दिल में
सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। बच्चाहरूको दिलमा संकल्प उठ्ने बित्तिकै बाबाको पासमा के हुन्छ, तीव्र गतिले पुग्छ। र त्यो स्नेहको रिटर्नमा बाबाले विशेष वरदान आज के दिँदै हुनुहुन्छ, सदा समीप भव, समान समर्थ भव, संपन्न र संतुष्ट भव। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ, बाप दादा में पनि विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा है। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में क्या रहा, विशेष स्नेह रहा है और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। जसरी बच्चाहरू लौकिकमा पनि बच्चाहरूलाई आमा हैन, बच्चाहरू प्रति आमाको बढी के हुन्छ, प्यार हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि ब्रह्मा माँको बच्चाहरू प्रति के छ, विशेष प्यार छ, किनकि पाल्न दिनेवालालाई स्वतः प्यार बढी हुन्छ। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में, बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। अगर कहाँ रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे। आज माता पिता भनेको शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा है ना, बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। सूर्य चंद्रमा बैकबोन भएर सितारा को बच्चाहरू है ना, सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अर्थात विल की, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ विल कर दिया, ऐसे ही बाबा भन्नुहुन्छ आजको दिनमा हैन, आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नयनों द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन सोच फादर की विशेष सौगात दी।
आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावनहार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। बाबा भन्नुहुन्छ आज के दिवस नयनों और संकल्प द्वारा, आँखा द्वारा, संकल्प द्वारा बाबाले बच्चाहरूलाई विशेष सनसोज फादरको विशेष सौगात दिनुभयो। भनेको बच्चाहरूले बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नको निमित्त बनाउनु भयो हैन। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावनहार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन क्या बने? प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। गर्नेवाला बच्चाहरूलाई निमित्त बनाउनु भयो र आफू गराउनेवाला ब्याकबोन भएर साथी बनेर गराउनु भयो। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने क्या किया? अपने सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप क्या बने? विशेष देह से न्यारा है शरीरलाई छोडेर सूक्ष्म फरिश्ता रूप धारण गरेर ऊंचा वतन सूक्ष्म वतन निवासी बन्नुभयो। किन? इसलिए बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नुधा हुआ था। बाबा भन्नुहुन्छ केवल स्नेहको दिन मात्र होइन, तर विश्वको आत्माहरूको, ब्राह्मण आत्माहरूको सेवाको गतिको परिवर्तन त्यो दिन ड्रामामा नुद थियो। जो बच्चे भी देख रहे हैं, विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। बाबा साकारमा हुनुहुन्थ्यो नि, यति धेरै बाबाका बच्चाहरू थिएनन्, यति धेरै सेन्टरहरू थिएनन्, पुरा देश विदेशको सेवा पनि भएको थिएन। थोरै गिने चुने मुख्य मुख्य हैन ठाउँमा 8-10 सेन्टर थियो होला, खुबै भए। तर जब ब्रह्मा बाबा अभिक्त हुनुभयो, तीव्र गतिले देश विदेशको सेवा भए, ठाउँ ठाउँमा सेन्टरहरू खुले हैन। बाबाका बच्चाहरू कति तीव्र गतिले बढे। संकल्पको रचना साकारमा ब्रह्मा बाबा हुँदा त केही समय अब स्वयंको लागि पनि त दिनु पर्थ्यो नि। तर जब बाबा अव्यक्त हुनुभयो, शरीरै छैन, आफ्नो लागि खान परेन, सुत्न परेन, आफ्नो नुहाउन परेन, धुवाउनु परेन, केही गर्नु परेन। आफ्नो सारा समय बाबाको केमा लाग्यो? सेवामा लाग्यो। अनि वृद्धि छिटो भयो, तीव्र गतिले वृद्धि भयो। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन सोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। यह गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो,
रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी मिन्नतें यानी रिक्वेस्ट करेंगे। आपके आगे रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। यह ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी। प्रत्यक्षता के बाद फिर अनेक आत्माएं क्या करेंगी? पश्चाताप करेंगे। किन समय रह देना है ना, अनि पश्चाताप हुन्छ। जब बच्चों का पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन? सेवाको गति यसरी परिवर्तन हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। भयो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी वासी कति परिवर्तन भयो, त्यस्तै अगाडि पनि फेरि यसरी परिवर्तन। जब तिम्रो स्टेज ऊंचा हुन्छ अनि बल्ल यो परिवर्तन आउँछ भन्नुभयो बाबाले। ब्रह्मा बाबा समान जब हामी भन्छौँ नि, बाबा जस्तै अव्यक्त वतनवासी फरिस्ता स्वरूप ऊंचा स्टेजवाला बनेपछि सेवाको गति यसरी परिवर्तन हुन्छ। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? कति बच्चाहरूले छुट्टी लिएर गए हुन्थ्यो, बाबाले पहिले भने भए हुन्थ्यो, भनेर छुट्टी दिन्थ्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। क्या आप छुट्टी देते? अब म शरीर छोड्छु भने शरीर हुन्छ भन्छन् कसैले? म अव्यक्त वतनवासी बन्छु, शरीर छोडेर जान्छु तिम्रो बीचबाट भन्यो भने बच्चाहरूले छुट्टी दिन्थे? दिन्थेन। नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते। छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदन गुणा ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। बच्चाहरूसँग बाबाको कुनै ब्लड कनेक्सन थिएन, तर आत्मिक कनेक्सन थियो हैन। ब्लड कनेक्सन त के हो र? एक जन्मको हो के। आत्माको कनेक्सन भनेको त जन्म जन्मान्तरको हुन्छ हैन। आत्मिक कनेक्सन बाबा हुनुहुन्छ ब्लड कनेक्सन भन्दा पदन गुणा के छ? बलियो छ। र बच्चाहरूले छुट्टी लिए भए कहाँ दिन्थे? छुट्टी नै दिन्थेन। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था? स्नेह को बंधन में बाँधिनु थियो या कर्मातीत हुनु थियो? कर्मातीत नभएको भए सेवा यति तीव्र गतिले बढ्ने थिएन। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा।
ब्रह्मा बाबाले के भन्नुहुन्छ, ड्रामाले मलाई कर्मातीत बनाउने बन्धनमा बाँध्यो। स्नेहको बन्धनबाट छुटाएर, स्नेह त थियो बच्चाहरूलाई, तर त्यसबाट न्यारा बनाएर कर्मातीत बन्नेको बन्धनमा बाँध्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। एक छिनमै सबै कुरो भइहाल्यो। भर्खरै बाबा क्लास गराइराख्नु भएको छ, कोठामा जानुभयो, एकछिनमा सबै खेल पुरा समाप्त। बच्चाहरूसँग विदाई लिएर क्लास, साँझको क्लास गराएर कोठामा गएर अनि बिस्तारामा बसेपछि एकछिनपछि दादी त्यहाँ पछाडि जानुभयो। डाक्टर बाबाको साथसाथमा दादी प्रकाशमणिको हातमा हात दिएर क्षणमा फरिस्ता पंछी उड्यो, हैन? सकियो खेल। कितने टाइम में बांधा? और पार्ट होता, समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इसको कहते हैं वहा ड्रामा वहा। ऐसा है ना? जब वह ड्रामा वहा है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया।
शांति। बाबा एक सेकेन्डमै के गर्नुभयो, अचानक जानुभयो। त्यसलाई के भनियो? वहाँ ड्रामा वहाँ। जब वहाँ ड्रामा वहाँ है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ सकते थे कि क्या हो रहा है। उस समय पूछ सकते थे कि क्या हो रहा है, कि वैरास है। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। फुल स्टॉप। कुनै क्वेसन नै थिएन त्यति बेला। पछि क्वेसन उठे पनि अनेक बच्चाहरूको मनमा अनेक प्रश्न पछि उठे, तर त्यो बेलामा सब एकदम फुल स्टॉप, शांत। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना। पीछे बल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। तो वहाँ ड्रामा वहाँ कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे। जब बाबा पंछी उडिसक्यो अनि बाबा बाबा भनेर बच्चाले बोलाउन थाले। पहिला बोलाएन, पहले नहीं बुलाया। ड्रामाले यस्तो शान्त चुप गराइदियो, फुल स्टप लगाइदियो कि बोलाउन पनि त्यति बेला बुद्धि घुमेको। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। यह ड्रामा की विचित्र नूद होनी ही थी और होनी ही है। होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। यह सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी हैं। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रत्न है मुख वंशावली और आप हो संकल्प वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई है, मुख वंशावली और संकल्प वंशावली। हामी सबै के हो? ब्रह्मा बाबा का संकल्प का संतान। ब्रह्मा बाबा को संकल्प नभई कोही पनि यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी बन्न आएको छैन। हैन, संकल्पका हामी रचना हो, संकल्प वंशावली। इसीलिए ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई है। एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची हो। तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो। शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। तो ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। सदा यह चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ व कभी कभी हूँ। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वहाँ वहाँ की गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन सोर्स फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को विशेष याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा।
अच्छा, यो छ हुगली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हुगली भनेको कर्नाटक, दक्षिण भारतको कर्नाटकमा हुगली भन्ने ठाउँ छ। तो हुगली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। यह जो गायन है, हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? हर कदम में पदम, ये जो गायन है किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है, तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो, हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी यही स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का यह एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वह व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो? अपना नियम बना रहना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल बीच बीच में समय निकालेर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बाबालाई याद गर्नु, यो ट्रैफिक कंट्रोल हैन। एकदम संकल्पको गतिलाई के गर्नु, रोक्नु, व्यर्थ संकल्प चल्न नदिनु। यो ट्रैफिक कंट्रोल हाम्रो नियम हो हैन। यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ दिनभरिमा ट्रैफिक कंट्रोल गर्छौ या सेवा में बिजी भइहाल्छौ। अपना नियम बना रहना चाहिए, चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। टाइम चेंज भए पनि त्यही टाइममा नगरे नि अघि पछि गरे तापनि गर्यौ भने टाइम कमाई जमा हुन्छ, गरेनौ भने हुँदैन। त्यही टाइममा घडी अनुसार ठ्याक्कै 12 बजे गर्न नपाए पनि 5 मिनट पछि गर्न सकिन्छ, आधा घण्टा पछि गर्न सकिन्छ हैन। त्यही बेला गर्न नपासी गर्दै नगर्ने त होइन, नगर्ने, जति बेला पनि गर्ने। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो। बाबा भन्छ
उस समय कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो? घड़ी में यति बजे गर्ने भनेर नियम फिक्स छ, त्यही बजे त्यति बेलै गर्ने, नपाए नगर्ने। त्यो त घडीको आधारमा चलेको भयो नि। एकछिन पछि पनि त गर्न सकिन्छ, एकछिन पहिला पनि गर्न सकिन्छ। पहिले गरिने हुन्छ हुँदैन? घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो? अपनी बुद्धि ही घड़ी है, दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना सकते, अपना बना सकते? तो सदा चेक करो और चेंज करो, सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, दूसरों, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो, पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को यह स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे न हो कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं, फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। गाडी चलाइरहेछ, ब्रेक लगाउनु पछि भर्खरै 5 मिनट पछि लाग्यो भने के होला? सक्यो, खेल खत्म, हैन? त्यसलाई पावरफुल ब्रेक भनिन्न। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे। सेकंड भी देर से लगी तो क्या हो जाएगा? सेकंड भी देर से लगी, 1 सेकंड पछि पनि ब्रेक लाग्यो भने के हुन्छ? एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले। यह मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं, इसलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है, फिर रात को चेक करते हो? बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी नहीं बन सकते। बुझ्नुभयो? कन्ट्रोल गर्ने शक्ति छैन भने ऊ शासन गर्ने राजा बन्न सक्दैन भने। रूलिङ पावर भनेको शासन गर्ने शक्ति हैन, अर्कालाई चलाउने, रुल गर्ने। अब आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, अर्कालाई के चलाउँछ त्यसले? स्वराज्य के हिसाब से भी अभी भी रूलर यानी शासक हो। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो, शासक। स्वराज्य मिला है ना? स्वराज्य मिला है कि नहीं मिला? स्वराज्य भने के हो? आफ्नै इन्द्रियमाथि राज्य गर्ने। स्वराज्य तो सबैको छ नि। ऐसे नहीं आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और। आंख को आप कहो ये देखो ये न देखो, यो हेर यो नहेर। यो हेर भने चाहिँ उसले अर्कै थोक हेरिरहेछ भने आँखा कन्ट्रोलमा भएन, हैन?
कहो कि यह नहीं सुनो और सुनते ही रहे। अब त्यसो भन्नुको अर्थ पनि बुझ्नु पर्यो। फेरि त्यहाँ हल्ला भइरहेको छ, मैले कानले नसुन भनेर नसुन्ने होला? सुनिन्छ नि, तर त्यो सुने नि त्यता बुद्धि नजाओस्, त्यसको बारेमा संकल्प नचलोस्, त्यसमा ध्यान नजाओस्, त्यो नसुन्ने भनेको त्यो हो। अब आँखा खुल्लै भएपछि देखिन्छ, जे पनि देखिन्छ, तर देखेर पनि त्यसलाई नदेख्न पर्यो क्या, होइन त? अब मैले आँखालाई अर्डर दिएँ यो कुरो तिमीले हेर्ने होइन भनेपछि त्यो देखेर पनि त्यसको बारेमा संकल्प चलेन, त्यता बुद्धि गएन भने नदेखेको भयो, हो कि? सुनेर पनि त्यसको बारेमा संकल्प चलेन, बुद्धिमा व्यर्थ चिन्तन आएन भने त्यो नसुनेको भयो। अब कहिलेकाहीँ हामीले नदेखेका कुराहरू, नसुनेका पनि फेरि कहिले अब नदेखेका नि कसैले भन्दै सुनिन्छ, त्यस्ता कुरा भने फेरि संकल्पमा बुद्धि चल्यो भने, व्यर्थ चिन्तन चल्यो भने फेरि हाम्रो स्वराज्य सही भएन, इन्द्रियहरू कन्ट्रोलमा भएन। ऐसे नहीं आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और, कान को कहो यह नहीं सुनो और सुनते ही रहे, इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा न दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाने आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? राजा हो अनि प्रजाले टेर्दै टेर्दैन भने नामको राजा भन्ने कि कामको राजा भन्ने? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। यह तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो? मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे, ब्रेक फास्ट लगे यानी एकदम छिट्टो लागोस् ब्रेक, हैन? कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। डाँडा डाँडामा यताउता जानु छ भने ब्रेक कस्तो छ, हैन? ब्रेक कमजोर छ भने उकालो ओह्रालोमा लैजाँदा के हुन्छ, खतरा हुन्छ नि। तो आप कितने ऊंचे जाते हो, हैन? कति उकालोमा जाँदैछ, हैन? ब्रेक कस्तो हुनु पर्यो, पावरफुल होना पर्यो। तो आप कितने ऊंचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा होना कि आप समझो, ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं, तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, सिद्धि दिखाते हैं। चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, सुन्नुभएको छ नि, घडीलाई पनि रोकिदिने, घडीको सुई टेढा गरिदिने, हिँड्दा हिँड्दैको ट्रेनलाई रोकिदिने, त्यस्तो सिद्धि गर्छन्, हैन? रिद्धि सिद्धि वाले चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे फायदा क्या, क्या फायदा? हिँडिरहेको ट्रेनलाई रोकिदिए, जाने समयमा पुग्न सकेन, त्यसले त कति आत्मालाई डिस्टर्ब भयो, हो कि?
के ठुलो कुरो भयो, त्यसले के फाइदा भयो, कसको जीवन परिवर्तन भयो, कुन आत्मा दुखीबाट सुखी भए, कसले मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त गर्यो त्यो सिद्धिले है, कोही पावन बने, के ठुलो कुरो हो त, त्यसले के फाइदा भयो, मानव जीवनलाई के फाइदा भयो, कसको घर झगडा शान्त भयो, चलती हुई ट्रेन को रोक दिया, सिद्धि प्राप्त कर रोक दिया। त्यसले कुनै परिवार बिछुडिएको परिवार मिल्यो, ठुलो कुरो भयो त, केही भएन। बाबा भन्नुहुन्छ उससे क्या फायदा, आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो। सबभन्दा ठुलो सिद्धि भनेको संकल्प, दौडिरहेको संकल्पलाई रोक्न सक्नु पर्यो। ट्रेनलाई रोक्नु कुनै ठुलो कुरो होइन भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसले ठुलो कुरो होला अरे तर फाइदा छैन, केही फाइदा छैन। दौडिरहेको संकल्पलाई रोक्न सक्यो भने, त्यो ट्राफिकलाई स्टप गर्न सक्यो भने त्यो सिद्धि ठुलो सिद्धि हो, हैन। आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वह अल्पकाल की है, यह सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, रचना और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, लेडीज माताहरू, बुढाबुढी, बुढाखाडा, महिला, स्त्री हेर्न सक्छन् त भन्नुहुन्छ। और माताएं, बाबाले के भन्नुहुन्छ, माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना। दुनिया वाले कहते, समझते हैं ये माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, ये छ वरदान। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। विस्तार। कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी गलती करते हैं। कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। जजले के गर्छ, वकिलले के गर्छ थाहा छैन हैन। जजले निर्णय गर्छ यो सही यो गलत, वकिलले गलतलाई पनि सही बनाउन थाल्छ, बहस गर्छ, यस्तो हैन यस्तो भन्छ, अघि बच्चाहरूले आफ्नो वकिल बन्छन् अरे, आफूलाई सही सिद्ध गर्छन्, गल्तीमा पनि गल्तीलाई ढाकछोप गर्न खोज्छन्, लुकाउन खोज्छन्, जिद्दी गर्छन्, सिद्धि गर्छन्। अर्काले यसले यस्तो गर्यो यो गलत हो, अर्काको जज बन्न थाल्छ। तर बाबाले के भन्नुभयो, ये बहुत बड़ी गलती है। कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते। कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, अर्काले यसले फलानाले यस्तो गर्न नहुने थियो, इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए। और अपने लिए कहेंगे, क्या कहेंगे अपने लिए, कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए। और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। तो
यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो। बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई यो रिमार्क दिनुभन्दा पहिला के गर, आफू आफ्नो जज बन। मैले सही गरेछु गलत, हैन। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो। स्वचिंतक बन स्वयं को देखो। स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो। स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। तब विश्व परिवर्तन होगा। एक पटक फिर सुनो। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। विस्तार। कई बच्चे चलते चलते यह बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो। स्वचिंतक बन स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्लोगन। सदा हर्षित रहना है। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। साक्षी भएर जे भइरहेछ उपराम न्यारा भएर देख्यो भने खुसी रहन सकिन्छ। हाय यस्तो के भयो, यो किन भयो, लिप्त हुनु नपर्ने, लिप्त भयो भने अनि खुसी जति फेरि के हुन्छ, छुमन्त गायब। त्यहाँ खुसी गायब गर्नु छैन। अच्छा, ओम शांति। आज स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज सुन्नुभयो, हैन। बाबाले के वरदान दिनुभयो हामीलाई? स्नेहको रिटर्नमा समान भव, समान समर्थ भव, समीप भव, सम्पन्न भव, सन्तुष्ट भव, यो वरदान बाबाले दिनुभयो। बाबाको दिलमा, हाम्रो मनमा बाबाको प्रति संकल्प, प्यारको स्नेहको संकल्प उठ्ने बित्तिकै बाबाको पासमा पुगिहाल्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई ऊँचा उठाउनको लागि, फरिस्ता बनाउनको लागि, उडाउनको लागि आफू स्वयं अव्यक्त वतनवासी बन्नुभयो। सेवाको गतिलाई तीव्र गर्नुभयो, करावनहार बन्नुभयो, करनहार हामी बच्चाहरूलाई बनाउनु भयो। हामी संकल्पका रचना हगेन। ब्रह्माको दुईटा रचना देखाइयो, एक मुख वंशावली, अर्को संकल्प वंशावली। त बाबा भन्नुहुन्छ हामी संकल्पका रचना। अब हामी बाबा समान छिटो छिटो पुरुषार्थ गर्ने, हैन। समान, सम्पन्न, सन्तुष्ट बनेपछि, हैन, बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो स्टेजलाई यति उच्च बनायौ भने अन्त समयमा तिमी भिआइपी बनेर बन्छौ। सबै तिम्रो अगाडि रिक्वेस्ट गर्न आउँछन् अनि बाबाको प्रत्यक्षता हुन्छ। अनि अन्य आत्माहरू प्रत्यक्षतापछि पश्चाताप गर्न थाल्छन् अनि बाबालाई त्यो पश्चाताप त्यो बाबा देख्न सक्नुहुन्न अनि छिटै के भइहाल्छ, परिवर्तन हुन्छ। अच्छा,
आज आइतबार, आज कति गते भयो? 15 गते होइन। अब भोलि सोमबार, भोलि त बाबा मिलनको दिन पनि हो। शिवरात्रिमा जहिले नि एक दिन पहिल्यै बाबा आउनुहुन्छ। भोलि होइन, हेर्नु त्यहाँ साइडमा ल टाँसेर होला। भोलि हो कि होइन? सोमबार। एक दिन पहिला हुन्छ होइन। भोलि बाबा मिलन, पर्सि शिवरात्रि। अब मैले भनिसकेछु, अब समय पनि त्यस्तै त्यस्तै छ। अब एकदम फ्रेस भइसकेको छैन। हुन त अब सरकारले सबै कुरा खुला छुट दिइसकेको छ, तैपनि मान्छेको मन चाहिँ अझै पनि आतंकित छ होइन। त्यही भएर अब धेरै अब ठुलो भव्य प्रोग्रामको आयोजना हामीले गरेका छैनौँ। तब बाबाको घरमा हरेक वर्षको जस्तै झन्डारोहण, प्रसाद, शिव जयन्ती धुमधामले मनाउने। अब चिठी पत्र नगरे तापनि अब फोन यताउता मेसेन्जरद्वारा हामीले बोलाउने प्रयास गर्छौँ। सबै आत्माहरूलाई कमसेकम वर्षमा एकपटक, एक दुई पटक त सबैको यहाँ होइन पाउ परोस्। त्यो पनि एक प्रकारको सन्देश हो नि। पछि गएर पछुताउने, बल्ल त पछुताउँछन् होइन। बोलाएका थिए, गर्थे, हामीले गरेनौँ, ध्यान दिएनौँ, अटेन्सन दिएनौँ, हामीले वास्ता गरेनौँ। अब हामीले केही पनि गरेन भने त फेरि उनीहरूले उलाउन दिने बाटो हुन्छ नि। त्यही भएर अब चिठी पत्र नगरेपछि फोनको भरमा त अब दिनभरि कतिलाई फोन गर्न सकिन्छ। अब हजुरहरू त अब यहाँबाट बाहिर जानुहुन्छ, फिल्डमा, बाटोमा, अब कोही व्यवसाय हुनुहुन्छ, दोकानमा कतिजनासँग भेट हुन्छ, हिँड्दा डुल्दा 2 दिन छ, आज र भोलि होइन। हजुरहरूले जसलाई बोलाउन अब अध्यात्ममा रुचि राख्ने, अब बेला मौकामा यहाँ आइरहेका, सम्बन्ध सम्पर्कमा रहेका, स्नेह प्यार संस्थालाई माया गर्ने, बाबाको हात साथ समातेर कति छोडेका बच्चाहरू पनि छन्। सबैलाई बोलाउने हजुरहरूको कर्तव्य। सबैलाई लिएर आउनु होला, बोलाउनु होला होइन। र अब बाबाको घरमा मनाउने भनेपछि अलिअलि सजावट पनि गर्नु पऱ्यो, झन्डीहरू लगाउनु पऱ्यो। हाम्रो जगत भाइले आउनुभयो विशेष। उहाँ अब घरमै क्लास गर्नुहुन्छ आजकल। हाम्रो देउरुको माताजी मुरली सुनाउनुहुन्छ। एकदम घर गीता पाठशालाका सेन्टर जस्तै बनाएर टाइममा अमृत बेलाको योग क्लास, दिनमा पनि सेन्टरमा जस्तै समयमा एक्युरेट योग गर्ने सब गर्नुहुन्छ माताजीले। र विशेष समयमा बाबाको घरमा आएर सेवा, हिजो पनि आएर दिनभरि बसेर सेवा गरेर जानुभयो। अनि आज नै आउनु भनेको छु, के गर्नुहुन्छ। र आज हाम्रो जगत भाइजी विशेष अब शिवरात्रि आयो, बाबाको झन्डा फेर्नु पऱ्यो भनेर बिहान आउनु भएको छ। क्लास घरमै गर्ने, मुरली सुनेर आउनुभएको होला सबै होइन। त अब किन झन्डा फेर्नु छ, त्यो पाइप एक्लै उचाल्न गाह्रो हुन्छ। आजै सबैजना मिलेर त्यो झिक्ने, माथि छतको पनि झन्डा फेर्ने, आजै फेर्ने, बर्खालका झन्डाहरू पनि। त्यसको लागि हाम्रो अब गङ्गा भाइजी, अब हजुरहरू सबैले एकछिन सबै मिलेर, अब यसमा माताजीहरूको भन्दा भाइजीहरूको सेवा छ, यो सेवा गर्नु होला। ओम शान्ति, ओम शान्ति। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारं अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। जग से अलग रहकर रूहा, उस रब से रूह रूहा।
जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। चुपचाप बहाओ उस शिव की नेह की धारा में। आतम पंछी को उड़ने दो जो बंद तन की कारा में। शिव परमात्मा के दरस तरस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। कर्मों के बंधन बंध जाते हैं जो जाने अनजाने में। है राजयोग की अग्नि साक्षर उनको भस्म कराने में। अब ढरदारी से वर पाकर निज का पर का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। प्रभु जिनसे खुद मिलना चाहे उन लोगों की किस्मत क्या कहिए। शिव परम पिता को बच्चों से कितनी है मोहब्बत क्या कहिए। गुण भंडारी से गुण लेकर आओ खुद को गुणवान करो। इस जग से अलग रहकर रूहा उस रब से रूह रूहान करो, उस रब से रूह रूहान करो। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारं अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारं शिवस्मरामि जगत्स्वामिनं।